largest salt desert in India. तो यहाँ पर हम आए क्यों हैं? हम यहाँ पर आपको दिखाने आए हैं गुजरात की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, द ओनली होम टू वाइल्ड एस इन इंडिया। भाई, वाइल्ड एस से मेरा मतलब है एक तरह का जानवर, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में बोलते हैं गुड़कर। चलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस टाइम मैं अपने छोटे से प्यारे से रूम के बाहर खड़ी हूँ। दैट्स बिकॉज आई एम करंटली हियर इन द लिटिल रन एरिया ऑफ गुजरात। फिलहाल नाश्ता करने को जा रही हूँ क्योंकि उसके बिना अपना काम नहीं चलता है। इस एक्टिविटी को करने का बेस्ट टाइम इज़ इन द मॉर्निंग। सो अभी 8:30 बजने वाले हैं। वी आर लीविंग फॉर दैट। इसमें अभी जगह तो हम रेगिस्तान के बीचों बीच हैं और यहाँ पे वाइल्ड एसेस स्पॉट करने का सबसे बढ़िया टाइम है अक्टूबर से दिसंबर। आप अभी भी स्पॉट कर सकते हैं, मेरे 3 बेड है सामने। अक्टूबर से दिसंबर में आना चाहिए क्योंकि वेदर थोड़ा बियरेबल होता है, अदरवाइज बहुत गर्मी होती है। वाइल्ड एसेस हमने अभी तक स्पॉट कर लिए हैं और वो जीप का साउंड सुनते ही भाग जाते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा खड़ी कर दिया जीप, वो जीप रोकते हैं, रुक जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आई थी। सो फॉर बर्डिंग एंड वाइल्ड एस स्पॉटिंग, दिस इज अ ग्रेट प्लेस। वेदर इज़ प्रीटी नाइस। 2 दिन जो हेजी रहा वेदर मानसून की वजह से, उसका फ़ायदा हो गया हमें। छोटे वाले जो लेसर फ्लेमिंगो है और उसमें जो बड़े 2 टाइप ऑफ द फ्लेमिंगोस हैं, लेसर एंड ग्रेटर। तो हमारी जो स्टे की जगह है रन राइडर्स, उन्हीं लोगों ने हम लोगों को जीप प्रोवाइड करी है। इसका कॉस्टिंग रहता है 5000 रुपीज़ पर जीप। जो यहाँ के डेडिकेटेड गाइड्स हैं हमारे स्टे की जगह से, वो आते हैं आपके साथ और आपको साइट सीइंग कराते हैं पूरा। यहाँ पे सॉल्ट मेकिंग पर लेके जाते हैं एंड दे टेक यू टू दिस प्लेसेस वेयर फ्लेमिंगोज आर देयर एंड दे ऑल्सो मेक यू सी वाइल्ड एसेस। देयर इज़ दिस परमिट फ़ी यहाँ पे एंटर करने के लिए, विच इज़ 400 ऑन वीक डेज एंड 500 ऑन वीकेंड्स। कैमरा फी जो 200 रुपये है। प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ पे लोग नहीं लाते क्योंकि उनको रास्ते नहीं पता चलते हैं। लिटिल रन में हम लोग अभी सॉल्ट प्रिपरेशन भी देखना है। पहले तो ये खोदना पड़ता होगा। हाँ, ये खोदेंगे, हाँ, बस ये बनाएगी बोर में से लेकर आते हो। हाँ, अंडरग्राउंड। हाँ, पहले पानी निकालते हो फिर पाइप से डालते हो। पाइप पे डालते हैं। हाँ, जब चालू रखते हैं, हाँ हाँ हाँ, बस ये हमें पैर से पगली मारते हैं, फिर पसे तरिया बनाना पड़ता है, पसे इसके माथे रोलर फेरना पड़ता है। तो इतने बड़े एरिया में से कितना नमक निकल जाता होगा? ये निकलेगा 1000-1500 टन। फिर आपके पैर में तकलीफें होती कुछ? हाँ, आती है ना। क्या रहता है? ये पुलिस डांटना पड़ता है, देखो ये तो कट जाता है पूरा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लाल लाल हो जाता है। लाल लाल हो जाता है। हम बूट पहनते हैं। बूट पहन के करते हो ना? हाँ। हाँ। थोड़ा ले लो। तो रत्नी भैया थोड़ा सा नमक निकाल के लेकर आए हैं। नमक खाने की जान। ये रॉक क्रिस्टल है। ये लास्ट ईयर का इन्होंने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इसको टेस्ट करूँ? हाँ,
So we are back from the amazing safari. आधा घंटा लगता है लिटिल रन से रन राइडर्स, जो हमारा स्टे का जगह है, वहाँ पहुँचने में। ये कॉटेजेस कितने सुंदर है, बहुत अमेजिंग सा जंगल बना रखा है ना कॉटेजेस के आसपास, और पूरी रात कुछ ना कुछ जानवरों की आवाज़ आती रहती है और सुबह बर्ड्स की आवाज़ आती है। ये है मेरा प्यारा सा कॉटेज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये रूम बहुत अमेजिंग लग रहा है। बाहर मेरे पास एक सीटिंग स्पेस भी है। दिस इज़ माई ड्रेसिंग साइड, और मैं वॉशरूम दिखाती हूँ। ये है वॉशरूम। ये आपको कॉटेज अराउंड 7,000-8,000 तक मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। दिस इज अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। We'll just quickly have lunch now before we leave for another very long journey to the Great Run of Kutch. 8 घंटे के बाद मैं आपको सीधा लेकर आई हूँ रण उत्सव में। बहुत लंबी जर्नी थी, बीच का कुछ नहीं दिखाया क्योंकि कुछ ज़्यादा दिखाने को था नहीं। भाई मैं इतना थकी पड़ी हूँ ना, लिटरली। थैंक यू। साथ मेरी बर्थडे गर्ल, हेलो ब्लॉग, हाय। अरे थैंक यू। So yeah guys, this is my birthday. and her is 12 and we are going to our cluster. And I see this is tent city. This is literally a city. You have dinner spaces, you have culture performances का अलग space, फिर आपके टेंट्स का क्लस्टर्स है अलग अलग, एंड मतलब इट्स लिटरली अ सिटी। बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली फायर। Great man, great, crazy. This is individual dressing room in this tent. This is the washroom. Hi. It's absolutely raw experience. मैं भी पहली बार आई हूँ and I'm just showing you with me the first time, मेरी first time। मैंने बैग टांगा हुआ है, बैग भी नहीं रखा। And I'm so excited to stay here. Wow, 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 wow. Thank you. ये वो जना है जिसको मेरा बर्थडे याद नहीं था, ये वो जना है जिसको याद था, ये वो जना है जिसने इसको याद दिलाया। मैंने गाली सुनी है। चलो खाना खाते हैं। तो फाइनली 3 दिन बाद गुजराती खाने को मिल रहा है। गुजराती कड़ी, खांडवी, बाजरे का रोटला, जिस पे आप गुड़ और घी लगाते हो, वेजिटेबल्स, पकौड़ा, देन मसाला खिचड़ी। मेरे को वहाँ जाना है जहाँ पे गाने बज रहे हैं, अर्जेंटली जाना है। This is a very embarrassing moment. You are feeling like वर्ड्स हो गया बिल्कुल। For an intro. 5 लोगों का बर्थडे और 5 के गाए। खा लेना। Happy birthday to you. So this was a wrap up for today, guys. What a great day it has been. कुछ बोलने को नहीं है मेरे पास। I'll see you tomorrow at the breakfast. Good night. So we are all set to experience the tent city and the Greater Run of Kutch. तो हम सुबह 6 बजे तो उठ तो गए थे, वैसे जैसे बिग बॉस में वेकअप कॉल होता है ना, डीजे पे गाने बजे रहते हैं, पार्टी सॉन्ग एकदम। 7 बजे तक इन लोगों ने चलाए गाने एंड उसके बाद बंद कर दिए। इट वाज वेरी नाइस। डाइनिंग हॉल की तरफ जाना है। खमन गाइस, दिस येलो थिंग इज खमन, दिस इज नॉट ढोकला। खाखरा, थेपला, पापड़ी, कड़ी, दही, खमन, वड़ा। Out and about on the road and we are on our way to Kala Dungar from our tent city. 1 घंटे का रास्ता है। रास्ते में आपको एक जगह मिलेगी, यहाँ पे एज पर सूत्र हमारे ये लोग मैग्नेटिक फील्ड वाला क्षेत्र बोल रहे हैं। न्यूट्रल में इनका गाड़ी नया पैसे पीछे जा रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। एक्चुअली द रोड इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो गाड़ी अपना आप स्लोप पे नीचे जा रही है, बट ऐसा लगता है हमें गाड़ी के ऊपर जा रही है। एंड बाय द वे, लद्दाख में भी इट्स ऑल्सो ऑप्टिकल इल्यूजन।
you can go by a camel also, you can go on these mini trucks and then you have jeeps. और इसका 30 rupees per person charge है. इनको थोड़ी शांति चाहिए होती है ऐसी जगहों पे आके, वो थोड़ा कम मिलेगा बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस प्लेस इज कमर्शियल. हाँ कमर्शियल है एंड इट्स सपोर्ट्स सो मेनी लाइवलीहुड्स, बट यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह भी है जहाँ पे एक्चुअली जाके आपको शांति मिल जाएगी. आपको इस एरिया में बहुत सारे पठानी लोग मिलेंगे. पाकिस्तान की साइड पे भी छोटा सा पार्ट है कच्छ का, वहाँ पे सिंध के नाम से जाना जाता है, तो लोग आते जाते थे. कितने की मिली ये जैकेट? ये इसके लिए 20 रुपए लेगा, जैकेट के लिए 30 लेगा, मैं कह रहा 50 रुपए में पूरा पैसा वसूल है. एकदम से महाराज वाली फील आ रही है अब तो. अब बस कोई किला दिला दे हमको. तुम्हारा नाम क्या है? सलीम, क्या दिखता है? चेक पोस्ट बॉर्डर दिखाओ ना. हाय बोला तुमने कभी बॉर्डर के पार किसी को? तो क्या पता बॉर्डर पार हमें सलीम का दोस्त मिल जाए. अभी तो बहुत ही खराब मौसम है ना. ये कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट है. आपको यहाँ से पूरा ग्रेटर ऑफ कच्छ दिख जाएगा अगर वेदर क्लियर हुआ तो. इसका नाम काला डोंगर ऐसे पड़ा कि जब दूर से इसे देखते थे ना वाइट रन ऑफ कच्छ के बीच में, तो ये माउंटेन जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का वो काला नज़र आता था. और इसके काले होने की वजह से, यानी इसके हाइट की वजह से, जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे और लोग इधर उधर आया जाया करते थे बिकॉज ऑफ द ट्रेड, तो लोग काला डोंगर को देख कर ही अपना डायरेक्शन बताते थे कि हाँ, वो इसको देख के बोलते थे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं. मत करो घमंड, पवन के साथ मिल जाना, यही था ना इसका मतलब. अच्छा आपका नाम क्या है? देवा भाई. देवा भाई, आप बहुत अच्छा गाते हो. अभी उतरते हैं एक लुडियाल नाम के गांव में, बट इस गांव का नाम आपको अब यहाँ नहीं ज़्यादा सुनने को मिलेगा क्योंकि इस गांव का नाम है एक्चुअली गांधीनू गांव. ड्यूरिंग अ फ्लड बहुत टाइम पहले ये गांव पूरा रुइन हो गया था, फिर गांधी आश्रम ने इसको अडॉप्ट करा एंड फिर से रीएस्टैब्लिश करा. मैं खींचूं? चलो गांव घूमते हैं. खेताबेन देसर दुआ, इनका 1997 में सरकार आई थी फ़ोटो खींचने के लिए, और कोई आम फोटो नहीं थी. पूरे भारतवर्ष में से 4 अलग अलग कम्युनिटी से लेडीज़ को सिलेक्ट करा गया था और उनमें से एक लेडी ये थी. स्टैम्प पे छपा था और ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में सर्कुलेट तो हुआ ही था. तो ये सुंदर घर जो अभी ये जिन पे पूरा मेरा दिल आ गया है, यहाँ पे जो इनके घर होते हैं इनको भुंगा हाउसेस बोलते हैं. सर्कुलर शेप में होते हैं और पूरा मड का कंस्ट्रक्शन रहता है. रेगिस्तान की जो सर्दी होती है उसमें गर्म रहते हैं और जो गर्मी रहती है उसमें ठंडे हो जाते हैं. पानी, छाछ पिला दो आंटी. छाछ है तो छाछ मिल गई है हमें. सो आई होप यू एंजॉयड. अब नाउ वेयर यू कैन स्टे. ओके गाइस, सो दिस इज द टेंट एरिया. एकदम 100% लग्जरी. डिस्कशन एरिया, यू हैव अ मिरर ओवर देयर, फुल लेंथ मिरर, अटैच्ड वॉशरूम. तो टेंट सिटी की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आप अपनी ई रिक्शाज मंगवा सकते हो, पूरा टूर कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो. यहाँ पे एक एडवेंचर जोन है, वहाँ जा सकते हो. डाइनिंग हॉल है, वहाँ जा सकते हो. बाहर जाना बाहर जाओ, नहीं जाना मत जाओ, आपकी बात. टेंट सिटी में एक बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही वीवीआईपी जगह है जहाँ पे पीएम आके रहते हैं. दिस टेंट इज बुलेट प्रूफ. रणोत्सव राइटली अटेंड करने का टाइम है या आपको कोई सेलिब्रेशन वाला वाइब चाहिए
where you want to see people, a lot of people, you should come in December and January, precisely 11 December onwards, जब भीड़ होनी शुरू होती है। जब मानसून होता है तो पूरा जो वाइट रन आपको सॉल्टी नज़र आता है वो पूरा पानी के अंदर चला जाता है। नमक से पानी के ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे याद आया, आई रियली हैव टू टेल यू सम अमेजिंग एंड अनहर्ड फैक्ट्स अबाउट द वाइट रन एंड द ग्रेट रन। वेलकम टू द वाइट रन ऑफ कच्छ। जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे बिल्कुल है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में जब आती है हाई टाइड तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी जब इवेपोरेट हो जाता है तो आपको मिलता है ये नमक। During the time of Alexander the Great, this was a navigable lake. यहाँ पर 1819 के अर्थक्वेक में लखपत, जो एक टाउन बहुत ही फर्टाइल लैंड हुआ करता था, वो कम्प्लीटली रूइन हो चुका था। उस ही की वजह से जो यहाँ का लैंड है वो एक नॉच ऊपर चला गया, और जब हाई टाइड आती है अरेबियन सी से तो पानी वापस नहीं जा पाता है, इसलिए पानी यहाँ जमा रहता है, और कुछ महीने बाद यहाँ पे आपको नमक मिल जाता है। यू कैन नॉट कंज्यूम दिस सॉल्ट बिकॉज यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो इस नमक का यूज़ करके ब्रोमीन प्रोड्यूस करती है, तो वो केमिकल्स इस नमक में आ जाते हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते। सो इंडिया का जो नमक है वो खाली लिटिल रन ऑफ कच्छ से आता है। यहाँ से दिखते हैं हमारे नेबर्स, दिखते तो नहीं है वैसे बट यहाँ बसे हुए हैं। मोर ऑन दिस इन माई व्हाट्स एट द बॉर्डर सीरीज। White Run of Kutch is just 5 to 10 minutes away from the tent city. कैमल कार्ट से भी आ सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बस से भी। अभी हम वाइट रन के बाद एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलने आए हैं जिन्होंने इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट का भार उठाया हुआ है अपने कंधों पे। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज इन 2016 और 15 विद माई कॉलेज। विकास हमारा ऐसे 15-20 साल में हुआ, वो कभी हमें ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ये थे धोरदो विलेज के सरपंच मियाँ हुसैन जी। टूरिज्म कैन चेंज अ प्लेस फॉर द गुड। हाँ, बहुत ओवर टूरिज्म होता है, बहुत कमर्शलाइज्ड है, बट दिस इज हेल्पिंग द विलेज अ लॉट। कच्छ में इतने कूल स्पॉट पर आए हैं, मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। बट वी आर एट करंटली अर्बन हट कैफ़े स्पॉट। मतलब ये बहुत ही चिल वाला एरिया है, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, फोटो पॉइंट्स हैं। तो फिर भी क्या खा रही है? मैं खा रही हूँ चाइनीज़ भेल, बट फूड एंड ट्रैवल को हैंड इन हैंड। अच्छा, ये थोड़ा लहसुन का मिक्सचर होता है ना। सोफिस्टिकेटेड वड़ा पाव है ये, वड़ा पाव एक्स्ट्रा है। इसका जो पीनट फ्लेवर है ना, सो दैट पीनट फ्लेवर इज ओनली दैट मेन एसेंस ऑफ इट। हाँ, तो बहुत ही टेस्टी होता है। नमक कैसे एक जगह की काया पलट सकता है, ये उस बात का जश्न है। Good morning everyone, it's the next day but I'm here to end this vlog. कच्छ में हमारा टाइम यही होता है ख़त्म। इसके बाद हम गुजरात से जा तो नहीं रहे हैं, 2 दिन यहीं पर है, तो वो व्लॉग्स देखने के लिए आना अगली बार। So this is Iffy signing off. I'll see you in another vlog very soon. Bye bye.